राधा स्वामी ना जो गावे सोई तरे कल कलेश से सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई दल जाने जो जाने सो हरे मोहर जग में जय राधा जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर बैठ में अद्भुति राधा ने रखने शुभागम गुप्त रूप जारिया राधा मीना बिना में हर पावई यहाँ कोई विषय गिल पर तार जीव बहु जागे बारंबार करूं पर सतगुरु में धाम सत्य संत रूप छोड़ने हम आए नावल हमसे वन लिया शब्द दड़ा सुर करम से लिया बधाई कोटि कोटि वंदना हरम करम तेरा धामी मिले खुला सबसे वेद केवलता है मेरी सतपुरुष जय पद संतन वहाँ सदा अचरज रे आगे अलग
तिस पर में लोक क्यारा संत सुरत करत मिहारा तासे अटल अद्भुत स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर जीव बहु जागे आरत गाऊं पाँच कड़ी की आरत गाऊं पाँच कड़ी के पाँच तत्व संग आने रे पाँच तत्व संग आने आरत गाऊं पाँच कड़ी के आरत गाऊं पाँच कड़ी के पाँच तत्व संग आने रे पाँच तत्व संग आने पाँच प्राण के डोर रे पाँच प्राण के डोर बंधीरे पाँच दोष्ट संग आने रे पाँच दोष्ट संग आने रे सतगुर पूरे करे रे सतगुर पूरे करे रे खुली घाट और गगन चढ़े रे खुली घाट और गगन चढ़ी रे काया मध्य लड़े रे काया मध्य के मोती उनके मोती लड़े रे सोन मंडल के उन पकड़ी रे सोन मंडल के धुल पकड़ी रे राधा स्वामी चरणन आने राधा स्वामी चरणन आने पड़ी रे राधा स्वामी चरणन आने पड़ी रे आरत गाऊं पाँच कड़ी के आरत गाऊं पाँच कड़ी के पाँच तत्व संग आने पाँच तत्व संग आने पचीरे आरत गाऊं सात कड़ी के आरत फेरूं सात कड़ी आरत फेरूं सुरत चढ़ाए शब्द संग सुरत चढ़ाए शब्द संग रो सात कड़ी की आरत रो
सूरत कड़ी की आरत सूरत चढ़ाए शब्द संग घेरो सूरत चढ़ाए शब्द संग घेरो मन को मोड़ गगन फोड़ो मन को मोड़ गगन फोड़ो चित्त को रोक चरण में ओढ़ो चित्त को रोक चरण में ओढ़ो सतगुरु मुखड़ा निरखो सतगुरु मुखड़ा निरखो विविध भांति अनहद दुल परखो विविध भांति अनहद दुल परखो मैं मृगनी सुनी नाद गुरु की मैं मृगनी सुनी नाद गुरु की सुनत नाद तन मन सुध बिसरे सुनत नाद तन मन सुध बिसरे इंद्रिय पांच सुरत मन दोए इंद्रिय पांच सुरत मन दोए सातों संग ले गगन समोए सातों संग ले गगन समोए आँख दिखाओ और उजलाओ आँख दिखाओ और उजलाओ सतगुरु के बल जोर चलाओ सतगुरु के बल जोर चलाओ यह आरत मैंने करूँगी यह आरत मैं करूँगी अब नहीं रूठूं सच कहूँगी अब नहीं रूठूं सच कहूँगी सात कड़ी की आरत फेरो सात कड़ी की आरत फेरो सूरत चढ़ाए शब्द संग घेरो सूरत चढ़ाए शब्द संग घेरो सात कड़ी की आरत गाऊं सत नाम की आरत गाऊं सत नाम की ज्योत जगाऊं अधर नाम की ज्योत जगाऊं अधर नाम की आरत गाऊं सत नाम की आरत गाऊं सत नाम की ज्योत जगाऊं अधर नाम की ज्योत जगाऊं अधर नाम की लीला देखो कंज श्याम की लीला देखो कंज श्याम की सर करूं मैं धाम की सर करूं मैं धाम की जड़ काटूं मैं काम की जड़ काटूं मैं काम की मैं तेरे गुरु बिना काम की मैं तेरे गुरु बिना दाम की मैं तेरे गुरु बिना दाम सेवा धारो आठ जाम की सेवा धारो आठ जाम
प्रीत लगी अलिफ लाम की, प्रीत लगी जैसे अलिफ लाम की, नाद सुनी लाम काम की, नाद सुनी लाम काम की, संगत छोड़ी आम की, संगत छोड़ी आम की, रही न लज्जा नंगो नाम की, रही न लज्जा नंगो नाम की, शोभा देखी गगन बाम की, शोभा देखी गगन बाम की, होय मस्तानी अजर जान की, होय मस्तानी अजर जान की, जग है नहीं आम उस कलाम की, जग है नहीं आम उस कलाम की, आरत राधा स्वामी अब तमाम की, आरत राधा स्वामी अब तमाम की, आरत गाऊं सतनाम की, आरत गाऊं सतनाम की, जोत जगाऊं अधर नाम की, जोत जगाऊं अधर नाम की, आरत गाऊं। सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति भारी, सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति भारी, भागे जगे गुरु सत्संग पाया, बचन अमोल चेत भाग जगे गुरु सत्संग पाया, बचन अमोल धारी, गुरु का रूप बसाए हिये में, गुरु का रूप बसाए हिये में, निरख रही घट उजियारी, भला निरख रही घट उजियारी, सुरतिया शरण गई लख राधा स्वामी गति भारी, प्रीत प्रतीत बढ़त अब दिन दिल भीज गए गुरु रंग सारी, प्रीत प्रतीत बढ़त अब दिल दिल भीज गए गुरु रंग सारी, चरण सरल राधा स्वामी जड़ कर, चरण सरल राधा स्वामी जड़ कर, चरण सरल राधा स्वामी जड़ कर, त्याग दिया जग व्यवहारी, भला त्याग दिया जग व्यवहारी, सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति भारी, शब्द में दिले सुरत चढ़ावत, सुन रहे अनहद जनकारी, शब्द में दिले सुरत चढ़ावत, सुन रहे अनहद जनकारी, लख गुरु में हर हर कही
अलख गुरु हरे हर कहिए अंतर चरुलाल पर तन मनवारी देखो चरणल पर तन मनवारी भला चरणल पर तन मनवारी सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति भारी दीन अधीन पड़ी गुरु चरणों होए गई मैं प्यारी दीन अधीन पड़ी गुरु चरणों दीन अधीन पड़ी गुरु चरणों होए गई मैं प्यारी भल होए मैं प्यारी राधा स्वामी दयाल दल पाया राधा स्वामी दयाल दल पाया सुनी अधर दोल ओंकारी भला सुनी अधर दोल ओंकारी सुरतिया गए लख राधा स्वामी गति चंद्र मंडल लख भंवर गुफा चढ़ सुनी बीन दोन निज सारी चंद्र मंडल लख भंवर गुफा चढ़ सुनी बीन दोन निज सारी अलख अगम की पाए कर अलख अगम की पाए कर धाम अनामी पगधारी भला धाम अनामी पगधारी सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति अचरज रूप निरख ओल सानी राधा स्वामी चरणन बलिहारी अचरज रूप निरख ओल सानी राधा स्वामी चरणन बलिहारी प्यार राधा स्वामी चरणन बलिहारी अचरज रूप निरख ओल सानी अचरज रूप निरख ओल सानी राधा स्वामी चरणन बलिहारी प्यारे राधा स्वामी चरणन बलिहारी सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति सुरतिया शरण गए लख राधा स्वामी गति भारी सुरतिया सरल पड़े गुरु चरण निहार सुरतिया सरल पड़े गुरु चरण निहार दर्शन करही मैं मगनानी दर्शन करही मैं मगनानी दर्शन करही मैं मगनानी जस मालक माता संग प्यार जस बालक माता संग प्यार भला जस बालक माता संग प्यार सुरतिया सरल पड़े गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़े आस भरोस धरा चरणन में आस भरोस धरा
रहूं गुरु चरण आधार जियत रहूं गुरु चरण आधार भला जियत रहूं गुरु चरण आधार सुरतिया शरण पड़े गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़े बिन गुरु चरण रहे व्याकुल मन बिन गुरु चरण रहे व्याकुल मन बिन गुरु चरण रहे व्याकुल मन पियत रहूं चरणन रस सार पियत रहूं चरणन रस सार भल पियत रहूं चरणन रस सार सुरतिया शरण पड़ी अद्भुत छवि गुरु मन अद्भुत छवि गुरु की मन भाई निरखत रहूं दरस गुरु सार निरखत रहूं दरस गुरु सार देखो निरखत रहूं दरस गुरु सार सुरतिया शरण पड़ी गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़ी तोड़ दिए अब सब बल मन के तोड़ दिए अब सब बल मन धार रही गुरु टेक समार धार रही गुरु टेक समार भल धार रही गुरु टेक समार सुरतिया शरण पड़े सेवा करत फूल तन में सेवा करत फूल तन में सेवा करत फूल तन में हाजिर रहूं नित गुरु दरबार हाजिर रहूं नित गुरु दरबार देखो हाजिर रहूं नित गुरु दरबार सुरतिया शरण पड़े गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़े काम क्रोध और लोभ विकारी काम क्रोध और लोभ विकारी त्याग दिए सब जान लबार त्याग दिए सब जान लबार सुरतिया शरण पड़े गुरु की दया चिल चिल गुरु की दया चिन चिन जीत लिया दल माया जीत लिया दल माया हर सुरतिया शरण पड़े गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़े परमारथ स्वारथ रज में परमारथ स्वारथ रज में परमारथ स्वारथ रज में मांझ गुरु के रहूं संभार मांझ गुरु के रहूं संभार भल मांझ गुरु समार सुरतिया शरण पड़े गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़े सुख दुख जब मौज से व्यापे सुख दुख जब मौज से व्यापे सुख दुख जब मौज से व्यापे सुख
शुक्र करूं रहूं गुरु को शुक्र करूं गुरु को धार देखो शुक्र करूं गुरु को धार सुरतिया शरण पड़ी गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़ी बिना मौज गुरु कुछ नहीं होई बिना मौज गुरु कुछ नहीं होई बिना मौज गुरु कुछ नहीं होई गुरु है मेरे कुल करता गुरु ही है मेरे कुल करता प्यारे गुरु ही है मेरे कुल करतार सुरतिया शरण पड़े अचरज खेल गए अब घट में अचरज खेल देख अब घट में त्याग दिया जग काल पसार त्याग दिया जग काल पसार सुरतिया सरल पड़े उमंग उमंग चढ़त अदर में उमंग उमंग सुरत चढ़त अदर में निरख रही कमलन फुलवार निरख रही कमलन फुलवार सुरतिया शरण पड़ी गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़ी राधा स्वामी सतगुरु प्यारे राधा स्वामी सतगुरु प्यारे राधा स्वामी सतगुरु प्यारे छिल छिल रहो उन शुक्र गुजार छिल छिल रहो उन शुक्र गुजार भला छिल रहो उन शुक्र गुजार सुरतिया सरल पड़ी गुरु चरण निहार सुरतिया शरण पड़ी सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 27। जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं बमुजीब जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नजर नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं वह सैकड़ों चेले करते हैं और चाहे गृहस्थी हों चाहे भेक विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भ्रम में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। और जो गुरु नानक के घर में हैं उनका यह हाल है कि ग्रंथ साहब को कोट बांध कर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवतें करते हैं और बहुत रोज तक ऐसा किया, पर ग्रंथ में से यह आवाज़ नहीं आई कि नाम चित्त आवे और सुखी रहो। और यह नहीं ख्याल करते हैं कि ग्रंथ साहब में सदगुरु संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं। और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे यह जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं है। और संतों को ताकत है कि संत बना देवें और जब चाहें तब ग्रंथ रच लेवें। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया पर यह ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। संत सदगुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावें, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। 28 संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है। और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है।
पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निज कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे, पर सचोटी के साथ करे, कपट से न करे कि उसे कुछ फायदा नहीं होगा। 29। जैसे हीरा मोती को बीनता है, पत्थर को नहीं बीनता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जावेगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा। 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष तुन्न समाज में थे, जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब सत प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सत्यलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है। और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सद्गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा, निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। अब जो कोई यह कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका यह है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा, पहले खौफ होना चाहिए। 32। आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं, पर पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो यह था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। 33। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है, जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का सुमरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे, न गुरु ही मिला और न नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन महात्माओं की, वचन नंबर 65। एकांत में बड़ा फायदा है, बशर्ते कि सिवाय मालिक के दूसरे का ख्याल दिल में न आवे। और जो बाहर से एकांत हुआ और दिल में दुनियावी ख्यालात भरे रहे तो वो शख्स मन और शैतान के संग रहेगा। 66। 5 शख्सों का संग नहीं करना चाहिए। एक, जो झूठ बोलता है और अहंकारी है। दूसरा, नादान कि जो तुम्हारे फायदे के वक्त तुम्हारा नुकसान करा देवे। तीसरा, सूम कि मुनासिब वक्त पर तुमको नेक काम में खर्च न करने दे। चौथा, नाकिस तबीयत यानी ओछा और कमीना आदमी कि जो वक्त जरूरत पर तुम्हारे काम न आवे। और 5वां, धोखेबाज कि अपना लालच देखकर तुमको नुकसान पहुंचावे। 67। जो कोई औरों को वचन सुनाने का शौक ज्यादा रखे
और अंतर अभ्यास कम करता हुए तो उसकी समझ ओछी है और मन अंधा और नादान है और वो वक्त अपना मुफ्त खोता है। 68। जो कोई दुनिया को प्यार करता है उसको भजन का रस कभी नहीं मिलेगा, और जो कोई कामी है उससे काल निश्चिंत रहता है, क्योंकि उससे निर्मल परमार्थ की कार्रवाई कम बनेगी। 69। जबान का संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है बनिस्बत संभाल धन के, यानी नामुनासिब और बेजा वचन जबान से नहीं निकालने चाहिए और न किसी की निंदा करनी चाहिए। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। 70। एक औरत भक्त इस तौर पर प्रार्थना किया करती थी कि हे मालिक, जो कुछ सामान दुनिया का मुझको दिया चाहे वो उनको दे जो तुझसे भूले हुए हैं, और जो स्वर्ग और बैकुंठ के सुख दिया चाहे वो उनको दे जो उन सुखों को तुझसे चाहते हैं। मुझको तो तू ही चाहिए है। 71। किसी ने शाह इब्राहिम से कहा कि मुझको कुछ उपदेश कीजिए। जवाब दिया कि जब तक ये 6 बातें न बनेंगी तब तक भक्ति पूरी न होगी। पहली, दुनिया के सुख और आराम की चाह छोड़ो और परमार्थ में मेहनत करो। दूसरी, दुनिया का मान और आदर छोड़ो और निंदा और निरादर सहो। तीसरी, सोना कम करो और जागते रहो। चौथी, धन और माल की चाह छोड़ो और संतोष इख्तियार करो। पांचवी, आशा और तृष्णा दुनिया की दूर करो और अचाह हो। छठी, जहां तक बने कसूर न करो और मालिक के चरणों में प्रार्थना करते रहो कि कोई कसूर न बन पड़े और ऐसी करतूत बन आवे कि जिसमें उसकी प्रसन्नता होवे। 72। दूसरे ने उससे नसीहत चाही। जवाब दिया कि अगर ये 5 बातें माने तो फिर तुझे इख्तियार है कि जो चाहे सो कर। अव्वल अपने मन से कहे कि हे मन मेरे, मालिक का भजन बंदगी कर, नहीं तो उसका दिया हुआ रिज्क यानी अन्न मत खा। दूसरी, हे मन मेरे, जिन कामों को मालिक ने मना किया है उनको मत कर, नहीं तो उसके मुल्क के बाहर निकल जा। तीसरी, जो तू पाप कर्म करना चाहता है तो ऐसी जगह जा कि जहां मालिक तुझको न देखे, नहीं तो पाप मत कर। चौथी, हे मन मेरे, जो तू मालिक की दात में राजी न होवे तो और मालिक ढूंढ जो तुझको बहुत देवे। पांचवी, हे मन मेरे, पहले इससे कि मौत आवे मालिक की भक्ति कर ले, और ये काम इसी वक्त से शुरू कर ताकि धर्मराय के पास न जाना पड़े और नरकों के दुख से बचाव होवे। 73, जो कोई अपने तई सबसे उत्तम जानता है वो नीच है, और जो कोई अपने को सबसे ऊंचा जानेगा उसकी सब बड़ाई करेंगे।
74। जो दिल में मालिक के मिलने का शौक पैदा करो तो उस मालिक का खौफ भी रखो। और सबसे बढ़ का काम मन के बरखिलाफ अमल करना है। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। 75। जो कोई मालिक को पहचानना चाहे तो चाहिए कि पहले जिस कदर बने मन को दुनिया के ख्यालों से खाली करे और उसकी याद में मशगूल रहे और उसकी सेवा में ठहरा रहे और अपनी भूल चूक पर रोवे और पछतावे। 76। जब अंतर की आंख खुलेगी, बाहर यानी लिफाफे से नजर हट जावेगी, तब सिवाय मालिक के और कुछ नहीं दिखेगा। 77। जीवों के मन 3 तरह के हैं, मन मुर्दा, मन गाफिल और बीमार, मन सही और दुरुस्त। मन मुर्दा संसारियों का है जो कि मालिक का भजन नहीं करते हैं। मन गाफिल और बीमार गुनहगारों का है जो पाप कर्म करते हैं। और मन सही और दुरुस्त उनका है जो हमेशा होशियार और चैतन्य रहते हैं, यानी अपने मालिक से डरते हैं और उसका भजन करते हैं। 78। मालिक की बंदगी और भजन से एक छिन गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा मक्कार और दगाबाज है। हर वक्त इस जीव की घात में रहता है। जरा भी काबू पाने पर इसका बेशुमार नुकसान कर देता है। 79। जो कोई तुझसे बदी करे उस पर गुस्सा मत कर और न उससे बदला लेने का इरादा कर, क्योंकि परमार्थी का क्षमा करने में फायदा है और बुराई करने वाले के साथ गुस्सा करना या बुराई के बदले में बुराई करने में नुकसान है। भलेयन से भला करन ये जग का व्यवहार, बुरेयन से भला करन ते बिरले संसार। 80। एक अभ्यासी जब मरने लगा तो उसने मालिक से अर्ज किया कि अचरज मालूम होता है कि दोस्त की जान दोस्त लेवे। मालिक ने फरमाया, ताज्जुब मालूम होता है कि दोस्त के दीदार और दर्शन से भागे। ये सुनकर वो खुशी से मरने को तैयार हो गया। 81। हजारों जीवों में से बहुत थोड़े परमार्थ में कदम रखते हैं और सैकड़ों परमार्थियों में से कोई बिरले अपने सच्चे मालिक को पहचानेंगे। 82। सवाल व जवाब। सवाल, हमारे सच्चे मालिक और निज पिता कौन हैं? जवाब, तुम्हारे सच्चे मालिक और निज पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं। सवाल, हमें क्यों कर यकीन हो कि हमारे सच्चे मालिक और निज पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं? जवाब, वे आप इस संसार में जीवों पर अति दया करके संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और अपना भेद उन्होंने आप गाया। उनकी बानी और वचन के पढ़ने और सुनने से प्रतीत आ सकती है जैसा कि परमेश्वर और खुदा का यकीन लोग वेद, पुराण, कुरान और अंजील के पढ़ने से करते आए हैं। सवाल,
हमें क्यों कर यकीन हो कि सत्य पुरुष राधा स्वामी का दर्जा परमेश्वर और खुदा से ऊंचा और बड़ा है? जवाब, उनकी वाणी को वेद, पुराण, कुरान, अंजील वगैरह कुल आसमानी किताबों से मिलान करने से। सवाल, मालिक का खोज हम कहां करें? क्योंकि कहते हैं कि मालिक सब जगह मौजूद है। जवाब, मालिक का खोज तुम अपने घट में करो, क्योंकि जो मालिक सब जगह है तो तुम में भी है, फिर तुम में तुमसे ज्यादा नजदीक है बनिस्बत दूसरी जगह की। सवाल, मालिक हम में किस तरह है? जवाब, मालिक तुम में इस तरह है जैसे फूल में खुशबू और दूध में घी और काठ में अग्नि। सवाल, मालिक का दर्शन हमको किस तरह से हो सकता है? जवाब, मालिक का दर्शन तुमको सद्गुरु से जुगत लेकर अपना घट मथन करने से हो सकता है। जैसे कि घी का दर्शन दूध को तरकीब के साथ बिलौने से होता है और इत्र खालिस फूल में है, कई बार खींचने से निकलता है। सवाल, मालिक के दर्शन की हमको क्या जरूरत है? जवाब, मालिक तुम्हारा मिस्ल सूरज के है और तुमको रोशनी यानी जिंदगी उसी से मिलती है। ज्यों ज्यों तुम उसके निकट जाओगे तुम्हारी रोशनी बढ़ेगी और जिस कदर उससे दूर हटोगे अंधेरे में गिरोगे। वो रोशनी महाचैतन्य और महा आनंद स्वरूप है और सब सुखों का भंडार है और तारीकी यानी अंधेरा दुख रूप और 84 का घर है। सवाल, मालिक हम में कहां है? जवाब, मालिक का तख्त तुम्हारे मस्तक में है। सवाल, हमारे मालिक का क्या स्वरूप है? जवाब, तुम्हारे मालिक का शब्द यानी चैतन्य और प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। सवाल, हमारा क्या स्वरूप है? जवाब, तुम्हारा भी शब्द यानी चैतन्य और प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। सवाल, फिर हम में और हमारे मालिक में क्या भेद है? जवाब, तुम में और तुम्हारे मालिक में ऐसा भेद है कि जैसे किरण और सूरज में और जैसे बूंद और सिंध में। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत वेदा। जगत जीव बड़ मत फिर नित चारों हानि, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा आदमी का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है
सुरत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई फिर अनुराग जगाए घर पहुँचूं भाई साधे संग सारे रस मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई तड़पे उठे मैं रहूं कस पिया घर आई दर्शन रस नित लहूं गए मन ताई सुरत चढ़े आकाश में करे हद मिलासा हम निरखत चढ़े पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा विनय सुनो किरे करो दीज चरण निवासा तुम बिन कोई रत जासे मांगो दाना प्रेम धार वर करो खोलो अमृत दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करूं गावत नित राधा दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करूं वत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूंगा नित राधा बारे बारे मीन राधा स्वामी आगे दया करो ता मेरे चरणन लाए दया करो चित चरणन लागे बार बार करे ओर कर सविन करो पुकार साध परम गुरु दाता कृपा समरथ पुरुष आदि अनादि राधा परम मैं तुम्हें आधार बार बार तन मन वारूं क्या मुखले मैं हर करी जैसे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन नेत करूं तुमसे अचल भक्ति मोहे प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गा
काम क्रोध सब विधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हमें करो दया पर रक्ष तुम नर विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे